हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक विजडम। जो बच्चे इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ स्मूथली जीते हैं। जीवन में अलग अलग तरह की सिचुएशंस तो आनी ही है, लेकिन उन सिचुएशंस के साथ हम किस तरह से डील करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी। आज इस टॉपिक के बारे में हम बच्चों के नज़रिए से जानेंगे कि आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में पेरेंट्स की इसमें क्या भूमिका हो सकती है हम वो देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपल मीनिंग है खुद की फीलिंग्स को समझना, साथ ही दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना और उस समझ के आधार पर एक्ट करना। तो इसके दो पहलू हो गए, एक खुद को समझना, दूसरा औरों को समझना। अगर हम बच्चों को किसी भी सिचुएशन में, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी सही तरह से सोचना सिखा दें तो वो एक पीसफुल लाइफ जिएंगे, क्वालिटी लाइफ जिएंगे। भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग मतलब बच्चे खुद के इमोशंस को समझना सीखें कि अलग अलग समय पर, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में वो कैसा फील करते हैं, उन्हें कैसा लगता है। प्लस फीलिंग के आधार पर एकदम से रिएक्ट नहीं करना होता, सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करते हैं। उन्हें ये पता हो कि कुछ भी करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचा जाता है, फिर रिएक्ट करते हैं। प्लस किसी भी बात के बारे में पूरी तरह से समझने के बाद उस पर्टिकुलर बात के प्रति हमारा नज़रिया बदल जाता है और उसी बात पे हम और अच्छे से और समझदारी से रिएक्ट कर पाते हैं। अपनी भावनाएं समझने के साथ साथ दूसरों की भावनाएं समझना भी इसी के अंतर्गत आता है कि सामने वाला सर्टेन टाइप का बिहेवियर आखिर कर क्यों रहा है, चाहे वो मम्मा पापा हो, दोस्त हो, उनकी मानसिक स्थिति समझना। इस तरह से बच्चे अपने आसपास के लोगों से पॉजिटिव कनेक्शन बिल्ड करना सीखेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे व्यवहार से ज़्यादा हमारी थिंकिंग से रिलेटेड है कि दिन प्रतिदिन में आने वाली छोटी बड़ी बातों के बारे में हम किस तरह से सोचते हैं। हर बात को परेशानी का कारण बना लेते हैं या हर बात में खुशी ढूंढ लेते हैं। ये सारा डिपेंड करता है हमारी सोच पर। जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनका ब्रेन इस तरह से शेप लेने लगेगा कि वो खुद की और दूसरों की भावनाओं को क्लियरली समझ पाएंगे। उन्हें पता होगा कि किस तरह से सोचें या बोलें कि दूसरों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। इट मीन्स वो कुछ हद तक दूसरों के व्यवहार को भी कंट्रोल कर पाएंगे। हाउएवर, हमें दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में ना ही सोचना है, ना ही बच्चों को सिखाना है, पर उन्हें पता होगा कि मेरे क्या कहने या करने से सामने वाला वैसा रिएक्ट करेगा जैसा मैं चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी जिसमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चों के जीवन को स्टडी किया गया था और पाया गया था कि वो नॉर्मल बच्चों के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल थे, हेल्दियर थे, उनका सोशल स्टेटस कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा था, दे मेड मोर मनी, एल्कोहल एडिक्शन नहीं था, उनके क्रिमिनल केसेस कम थे, वो हैप्पी फैमिली लाइफ जी रहे थे। और कुछ चाहिए जीवन में। इस सारे टॉपिक का समअप करें तो सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन। बच्चे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना सीखेंगे। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग, सोचना समझना, अलग अलग तरह के रिएक्शन के बारे में विचार करना। नेक्स्ट, आउटकम, रिजल्ट के बारे में सोचना कि मैं इस तरह से रिएक्ट करूँगा तो ये रिजल्ट मिलेगा, इस तरह से करूँगा तो ये मिलेगा। नेक्स्ट, चूज़ बेटर ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन चूज़ करना जिससे अपना भी फ़ायदा हो, सामने वाले का भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट है पेरेंट्स की हेल्प। अगर खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पेरेंट्स से किसी भी टॉपिक पे क्लियरली बात करना। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इमोशनली मैच्योर बच्चे बाल सुलभ हरकतें नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, पर अंदर ही अंदर उनमें सिचुएशंस को हैंडल करने की समझ बढ़ती रहेगी। ये तो आप सबको पता ही होगा कि आजकल IQ से ज़्यादा EI की वैल्यू है। EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में आज हमने विस्तार से जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों की EI बढ़ाने के लिए पेरेंट्स किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।